ओके, वेलकम बैक। अब हमने सितंबर मंथ के कर लिए थे सारे करंट अफेयर्स, और जनवरी से लेके सितंबर तक की एक मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है। जो आगे के फर्दर हाइलाइट्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, सितंबर में सबसे पहली जो हाईलाइट है, पहले तो हम उसी को देख लेते हैं, जो कि नेपाल से जुड़ी है। सुशीला कर्की बिकम्स द फर्स्ट नेपाल फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो ये फर्स्ट हाईलाइट है जो कि सितंबर मंथ 13 सितंबर तक की है। तो ऑन सितंबर 12 2025 सुशीला कर्की नेपाल्स फॉर्मर चीफ जस्टिस, तो ये चीफ जस्टिस थी, एंड टुक ओथ एज द कंट्रीज इंटरिम अभी बनी है, इंटरिम पीएम बनी है, मेकिंग हिस्ट्री एज ए फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट। Now let's start the MCQs of the current affairs in the month of September. देखिए, पहला यहाँ पर है, What is the tenure of the 23rd Law Commission of India? ये क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य आएगा। अब ऑप्शंस हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। तो इसका करेक्ट आंसर है, ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, दैट इज़ 3 years। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which historical agreement preceded the Indus Water Treaty and was intended as the temporary measure for water allocation between India and Pakistan? कहना चाहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी से पहले, प्रिसीडेड मतलब पहले, ऐसा कौन सा ऐतिहासिक एग्रीमेंट था जो जिसका मकसद था कि कोई टेम्प्रेरी मेजर हो जाए। टेम्प्रेरी मतलब एक नॉर्मल छोटा कुछ समय के लिए एक ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए जो कि वाटर अलोकेशन, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर का अलोकेशन है, कैसे उसको किया जाए, निस्तारण कैसे किया जाए। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस है, वाटर शेयरिंग अकॉर्ड, इंटर डोमिनियन अकॉर्ड, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट या कैनाल मेंटेनेंस एग्रीमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एज वी हैव मेंशन, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज इंटर डोमिनियन अकॉर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट माइट कम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए जो करंट अफेयर्स के MCQ और अपडेटेड करंट अफेयर्स लेके आते हैं। तो भूलें नहीं दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें, और हमारे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन की एक सीनियर फॉर्मर विजिलेंस ऑफिसर हैं जिनके द्वारा इस प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें आपको ग्रामर पढ़ाई जा रही है। तो उस प्लेलिस्ट को भी चेक करें और इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस को भी देखें। इसमें सारी ग्रामर आपको कंप्लीट ग्रामर कराई जाएगी, और जिसमें आपके 12 टेंसेस, एक्टिव पैसिव, कंडीशनल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस और बाकी सभी ग्रामर के बारीकियाँ, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स सारे कराए जाएंगे। तो इस वक्त अभी हम जो है टेंसेस कंप्लीट करने वाले हैं, काइंडली उसको भी आप चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली OPEC agreed to accelerate oil output, highlighting its role in global energy market. Which of the following countries was not a founding member of OPEC in 1960? तो दोस्तों, आप जानते हैं ऑयल के जो प्रोडक्शन होता है, OPEC कंट्री जो हम बोलते हैं, तो उस कंट्री का कौन मेंबर नहीं है, ये पूछा गया है। और ऑप्शंस है इराक, ईरान, कुवैत। तो ये सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, हम जानते हैं। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर जो है, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ये वो आपको याद रखना होगा। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन ए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें 39th जो है भारत की पोजीशन है, तो आप इसको मार्क कर लें। Which country participated in the launch of the initiative for an independent Palestine state? तो कौन से देशों ने इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट्स के लिए डिमांड करी थी? ऑप्शन है ओनली अरब नेशंस, ओनली वेस्टर्न नेशंस, एशियन कंट्रीज़, या आप देखिए लास्ट में यूरोपियन, अरब, मुस्लिम नेशंस। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अरब और मुस्लिम नेशंस हैं, मिडिल ईस्ट नेशंस हैं, इन्होंने ही डिमांड करी है। तो इसके लिए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the target number of seedling set for the एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन? इस कैंपेन में जो मैक्सिमम अमाउंट को निर्धारित किया गया है वो है आपका 80 करोड़। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। What is the primary material
used for the construction of new bulletproof jackets by the Defense Research Development Organization DRDO and IIT Delhi. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कार्बन फाइबर लगाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। एडवांस पॉलीमर को अब बनाया गया है जिसके माध्यम से इस तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई जाएंगी। विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग द साइबर सिक्योरिटी इन इंसिडेंट्स इन इंडिया। कोई भी जो घटना साइबर सिक्योरिटी की होती है लाइक हैकिंग, इलीगल हैकिंग, नॉट द एथिकल हैकिंग, तो इसमें कौन सी ऐसी अथॉरिटी है या एजेंसी है जिसको चेक करती है, चेक रखती है, तो इसका आपको आप जानते होंगे। आपके पास कई सारे हैं, तो सर्ट यहाँ पे आप देखिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ए कंपोनेंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर में तो देखिए पार्टिकुलर में क्या क्या चीज़ें होती है, डस्ट भी होता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर भी होता है। वाटर वेपर सॉरी नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, गलत हो गया। डस्ट भी होता है यहाँ पर आपके, और एक मिनट, डस्ट भी होता है, डस्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स होता है, मेटल्स होता है, बट वाटर वेपर ही नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा। वाटर वेपर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये क्या करते हैं, ये सारे हमारे जो है ग्रीन हाउस जो टेम्परेचर होता है इसको बढ़ाने में भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पृथ्वी की सरफेस का बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब भी ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में देखी जाती हैं, जो कि पृथ्वी के टेम्परेचर को, आंतरिक टेम्परेचर को, वातावरण को जो है न केवल दूषित करती हैं, उसके तापमान को बढ़ाती हैं। FATF सेक्रेटेरिएट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिवली हॉस्टेड, कहाँ पर किया गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आप जानते होंगे। तो इसके ऑप्शन है ब्रुसेल्स, जिनेवा, ये ऑप्शन रिपीट हो गया है, पेरिस, तो इसका याद रखिएगा, पेरिस है इसका हेडक्वार्टर। वैन वाज रामसर कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड, तो ये 2 फरवरी, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 फरवरी 1971। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो आप जानते होंगे सेबी के बारे में। तो ये कुछ नहीं करता, स्टॉक, जितने भी आपके स्टॉक ऑपरेशंस होते हैं, स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, ये उसी को करता है। तो ओवरसीइंग द स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस, ये आप देखिए बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय न्याय संहिता को कॉमनली क्या कहा जाता है? तो आपके सामने देखिए ऑप्शंस है, इंडियन जस्टिस कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, सुप्रीम कोड। अब मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे इंडियन पीनल कोड लगा के इसको गलत कर देंगे। क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि किसको उसने रिपील कर दिया है, क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्या उसको कहा जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इसको कभी मत गलत करिए, भारतीय न्याय संहिता को इंडियन जस्टिस कोड कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड रिमाइंड इट इन योर माइंड, ओके। अब हम चलते हैं आगे, ओके। तो ये PDF ख़त्म हो चुकी है, सितंबर के अभी तक के लास्ट करंट अफेयर थे जो हमने अभी अपडेट कर दी हैं आपको। और दोस्तों चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे भी मैं जो है अभी फर्दर आपको आगे के भी करंट अफेयर्स को टाइम टू टाइम जो है लाता रहूँगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।